अनुसार संस्कृत मंत्रालय की ओर से, साहित्य अकादमी की ओर से सभी दर्शकों को वेबलाइन साहित्य श्रृंखला की अंतर्गत आज होने वाली डोगरी परिचर्चा की कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, किसी विषय अथवा पुस्तक पर विस्तृत रूप में होने वाली बातचीत अथवा विषय अथवा संबंधित विस्तृत व्याख्यान को हम परिचर्चा कह सकते हैं। दोस्तों, आज होने वाली डोगरी परिचर्चा की विषय है डोगरी साहित्य में मौखिक साहित्य का महत्व। मौखिक साहित्य से तात्पर्य ऐसा होता है कि कहानियां, कथाओं, संस्मरण और कविताओं से है जो हम किसी के द्वारा सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं। जैसे हमारे घर, गांव, शहर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हमें कहानियां, किस्से व कविताएं सुनकर हम आनंदित करता है अथवा हमें शिक्षा प्रदान करता है। मौखिक साहित्य का इतिहास पहले मानव समाज में वापस जाता है। किसी भी समय लोगों ने खुद का मनोरंजन करने, दूसरों को शिक्षित करने और कई अन्य उद्देश्यों के लिए कविताएं, कथाएं बनाई। इस परिचर्चा में भाग लेने हैं डोगरी साहित्य में प्रतिष्ठित 3 साहित्यकार मान्य श्री शिवदेव सिंह मनहास जी, सम्मान्य सत्यपाल गढ़वालिया जी और ज्ञानवदान्य श्रीमती सुनीता बड़वाल जी। सबसे पहले श्री शिवदेव सिंह मनहास जी। शिवदेव सिंह मनहास जी बाल साहित्य लेखक में सक्रिय है। बाल कहानियों का नियो लिटरेचर्स एंड चिल्ड्रन बैंक प्रोजेक्ट के लिए डोगरी अनुवाद कर चुका है। डोगरी से हिंदी में कई पुस्तकें अनुदित एवं प्रकाशित हो चुके हैं। डोगरी में 70 से अधिक कहानियां, 60 से अधिक शोधपत्र और 100 से अधिक कविताएं प्रकाशित हो चुका है। डोगरी संस्था जम्मू की कार्यकारिणी का सदस्य और CEL मैसूर की ग्रांट एंड एड का वर्तमान मनोनीत सदस्य और डोगरी की पाठ्य पुस्तकों का तैयार करने वाली सदस्यों में एक सक्रिय सदस्य है। अब श्री शिवदेव सिंह मनहास जी को मैं अनुरोध करता हूं कि इस आज का परिचर्चा की विषय पर भाषण करे श्री शिवदेव सिंह मनहास जी। नमस्कार सुरेश बाबू जी। अज दे इस परिचर्चा का विषय है डोगरी च मौखिक पद्य साहित्य की महत्ता, दी इंपॉर्टेंस। बड़ा रोचक विषय है, बड़ा रोचक विषय चुनिया है। ये विषय जिहड़ा है ये बुनियाद बनता है असल च शिष्ट साहित्य सिरजन आस्ते। शिष्ट साहित्य जिहड़ा है उस विच गीत, कहानियां, नाटक या और जड़ियां विधां जड़ियां न वो जड़ियां अज अस दिखा करने हर भाषा विच पनपदियां दिखा करने उसका मूल आधार जिहड़ा है वो लोक साहित्य का हुंदा है या ओरल साहित्य का हुंदा है, ओरल लिटरेचर का हुंदा है। ये जिहड़ा जिसी अस मौखिक साहित्य या फिर इस चाली दा अगर अस ओरल साहित्य अगर दिखचे है इहदे विच जिहदे च पोइट्री भी सिर्फ पोइट्री की गल अगर करनी है तो इहदे विच पोइट्री दियां बड़ियां फॉर्म्स जिहड़ियां न ओह असें दिखने मिलदियां डोगरी च। जियां लोक गीत न, जियां खुआन न, जियां बुझारतां न, लोक गाथा न, जियां फिर जेड़े न इस चाली दियां और इंदे अग्गे
ਜਿਹੜੇ ਨੇ जियां लोक गीतें विच भी कई रूप असें मिलदे न ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ कुसा खास इलाके कन्नै जुड़े दे हुंदे न ते ओह ਜਿਹੜੇ ऐसे रूप ਜਿਹੜੇ न ओह ਜਿਹੜੇ न कुसा भाशा दी समृद्धि गी दर्शांदे न, ओहदी रिचनेस गी दसदे न। लोक साहित्य ਜਿਹੜਾ है ओह डोगरी दा लोक साहित्य ਜਿਹੜਾ बड़ा रचे पिया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ है मौखिक पद साहित्य ਜਿਹੜਾ है अगर अस दिखचै ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गी ਜਿਹੜਾ है गाथां ਜਿਹੜੀਆਂ मिलदियां न, गाथां मुख्य तौर उप्पर 3 किस्म ਦੀਆਂ गाथां मिलदियां न। ਇਹ गाथां ਜਿਹੜੀਆਂ न जियां कारकां न, उ'नेंगी अस खास नां दिन्ने आ, ਜਿਹੜੀਆਂ कारकां ਜਿਹੜੀਆਂ देवी देवतें कन्नै सरबंधित न। फिर 12 न ਜਿਹੜੇ वीर पुरुषें दे उप्पर आधारित उं'दे जीवन कन्नै जुड़ी दियां गाथां होंदियां न। ते फिर प्रेम गाथां न, 3 किस्म दियां गाथां साढ़े कोल उपलब्ध न। ਇਹ गाथां ਜਿਹੜੀਆਂ गाने आह्ले कोई खास लोक होंदे न, आम जनता नहीं गाई सकदी इ'नेंगी, पर खास लोक होंदे न। एह् लोक जेह्ड़े न इ'नेंगी अस आखने आं लोक गायक। लोक गायक जियां जोगी न, जियां गारड़ी न, जियां दरेस न, एह् लोक जेह्ड़े न गाथाएं दा निर्माण करदे न, घड़दे न, रचदे न ते फिर इ'नेंगी कुसा खास थाह्रै उप्पर एह् जेह्ड़ा ऐ उ'नेंगी गांदे न। लोक बड़ी श्रद्धा कन्नै उ'नें गाथाएं गी सुनदे न ते अपने अतीत गी, अपने पास्ट गी ओह् उसगी उसदे उप्पर गौरव महसूस करदे न कि साढ़ा पास्ट जेह्ड़ा हा, साढ़ा अतीत जेह्ड़ा हा किन्ना गौरवशाली है। इ'यां गै साढ़े कोल जेह्ड़े गीत असेंगी गीतें दियां केईं किस्मां लभदियां न। डोगरी लोक गीतें दियां जेह्ड़ियां किस्मां न ओह् बड़ियां हारियां ऐसियां किस्मां न जिंदे बिच अस आखी सकने आं कि धार्मिक लोक गीत, धर्म कन्नै जुड़े दे। फिर जियां ध्यारें कन्नै जुड़े दे, जेह्ड़े खास दिन ध्यार जेह्ड़े न उं'दे कन्नै जुड़े दे जेह्ड़े ध्यार जेह्ड़े न उं'दे कन्नै जुड़े दे जेह्ड़े गीत न। फिर ऐसे गीत न जेह्ड़े कम्म धंधे कन्नै जुड़े दे न। श्रमिक जेह्ड़े लोक न, कम्म करने आह्ले लोक न, ओह् लोक जेह्ड़े खेतरें बिच या फिर घरा दे बाह्र जिसलै कोई बड़ा मजबूती आह्ला कम्म करा करदे होंदे न। जियां साढ़ा डुग्गर दा इलाका है, इस डुग्गर दे इलाके बिच गी 3 हिस्सें च बंडेआ गेदा है। प्हाड़ी इलाका है, कंढी इलाका है ते मैदानी इलाका है। जेह्ड़े कंढी इलाके दे लोक न या प्हाड़ी इलाके दे लोक, उं'दा जीवन बड़ा कठिन होंदा है, बड़ा दुश्वार होंदा है। ते ओह्दे च उस वेल्लै फिर जेल्लै ओह् लोक जेह्ड़े न कम्म करदे करदे जियां लकड़ियां ढोंदे, जियां मकान छतदे, छत पांदे या फिर कुछ होर जोरा आह्ला कम्म करदे, धक्का मारदे, कुछ गीत गांदे न। या जियां खेतरें बिच कम्म करदे जिसलै ओह् कुछ कम्म करा दे होंदे न खेतरें बिच, राही बाही दा कम्म करा दे होंदे न, कोई बीज रोपण दा कम्म करा करदे होंदे न, उसलै ओह् करदे न। फिर फसल जिसलै त्यार होई जंदी है जां फसल दी सुरक्षा आह्ली गल्ल जिसलै चला करदी होंदी है, उसलै भी ओह् लोक जेह्ड़े न अपने मनोरंजन आस्तै इ'नें गीतें दा स्हारा लैंदे न। इ'नें गीतें गी गाइयै अपना मनोरंजन भी करदे न ते उ'नें लोकें दा मनोरंजन भी करदे न जेह्ड़े लोक उ'नेंगी सुनदे न, उ'नें गीतें गी सुनदे न। गीतें बिच बड़ा हिस्सा जेह्ड़ा साढ़े कोल ऐसा गीत ऐसा है जिनेंगी रचने आह्लियां महिलां रेहियां न, औरतां रेहियां। ओह् औरतां ऐसियां जेह्ड़ियां घरा बिच रौंह्दे होई, घरा दे कम्म काज करदे होई, धार्मिक जेह्ड़े न ओह् जेह्ड़े न कुछ धार्मिक मौकें उप्पर या दिन ध्यारें उप्पर पूजा पाठ दे मौके कुछ ऐसे गीत गांदियां रेहियां न जिनेंगी फिर जेह्ड़ी ऐ पुरानी पीढ़ी जिसलै गा दी होंदी है ते नमीं पीढ़ी भी उ'नें गीतें गी फॉलो करदी है, उ'नें गीतें गी गाना सिक्खी लैंदी है, कि'यां गाया जंदा है। ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् इक परंपरा चलदी रौंह्दी है। एह् जेह्ड़ा ऐ फिर डोगरी लोक गीतें च जेह्ड़ा ऐ असेंगी बच्चें दे गीत बड़े मिलदे। बच्चें दे गीत बच्चें दे खेढें कन्नै जुड़े दे, उं'दे स्पोर्ट्स कन्नै जुड़े दे। घरा दे अंदर खेढी जाने आह्लियां खेढां जेह्ड़ियां न या घरा दे बाह्र खेढी जाने आह्लियां खेढां जेह्ड़ियां ओह् उं'दे कन्नै जुड़े दे गीत जेह्ड़े न
वो ऐसे गीत भी हैं। फिर बच्चे दे कोई खास किश दिन त्योहार भी होंदे न, फैस्टिवल भी होंदे न इत्थै, जियां लोहड़ी दा त्योहार है। लोहड़ी दे त्योहार उप्पर कुड़ियें दे गीत जेह्ड़े न, कुड़ियें दे लोक गीत बक्खरे न, जागतें दे गीत जेह्ड़े न बक्खरे न। ते ओह् जेह्ड़ा है जियां साढ़े कोल होली दे गीत न, बसाखी दे गीत न, जां जियां फिर साढ़े कोल नरातें दे गीत न। नरातें दे गीत जेह्ड़े न ओह् सिर्फ कुड़ियां गै गांदियां, लड़कियां जेह्ड़ियां न ओह् उ'ऐ ओह् गीत जेह्ड़े गांदियां न। ते एह् जेह्ड़ा है एह्दे कन्नै जेह्ड़ा है साढ़ी सांस्कृतिक परंपरा जेह्ड़ी है, विरासत जेह्ड़ी है, ओह् इक पीढ़ी दा दूई पीढ़ी तक्कर चलदी रौंह्दी है। ते अस जेह्ड़ा है असेंगी पता बी नहीं होंदा कि एह् गीत कु'न्नै रचे दे न, इसदे रचेता कौन न, कदूं रचे गे, कु'न्नै रचे, ते किन्ने पुराने न, इक कोला मते लोक रचे दा है या इक कुसा व्यक्ति ने रचे दा है, ते ओह् उसदा पता नहीं होंदा। पर ओह् गीत इन्ने सरल होंदे न, इन्ने मिट्ठे होंदे न, इन्ने मतलब दिला गी छूह्ने आह्ले होंदे न कि उ'नेंगी हर नमीं पीढ़ी जेह्ड़ी ऐ उ'नें गीतें गी गाइयै ते ओह् बड़ा मजा लैंदी ऐ, आनंद जेह्ड़ा उ'नेंगी आंदा है, मनोरंजन बी होंदा है उं'दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ। साढ़े कोल जेह्ड़े ऐसे गीत बी हैन जेह्ड़े जेह्ड़े रिश्तें कन्नै जुड़े दे न, जियां परिवार दे रिश्ते न, जियां मतलब सस ननान दे कन्नै सरबंध रखने आह्ले, नूहें कन्नै सरबंध रखने आह्ले, पति ते पत्नी कन्नै सरबंध रखने आह्ले, बच्चें दे कन्नै सरबंध रखने आह्ले, बुजुर्गें आस्तै जेह्ड़े गीत न, ओह् गीत ऐसे गीत न, उ'नें गीतें दे कन्नै बिच बिच कुतै कुतै ऐसी गल्ल बी आखी गेदी होंदी है जेह्दे च कोई सिक्ख मत बी होंदी है, कोई सिक्ख मत बी होंदी है, कोई मॉरल वैल्यूज जेह्ड़ियां होंदियां न उ'नें उं'दी बी गल्ल होई दी होंदी है। ते ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़ा ऐ इक जेह्ड़ी पुरानी पीढ़ी ऐ, पुरानी पीढ़ी दे माध्यम कन्नै नमीं पीढ़ी तक्कर ओह् गल्ल पुजदी ऐ। ते नमीं पीढ़ी ओह् गीतें दे कन्नै गै एह् जेह्ड़ी जवानो जवानी मौखिक जेह्ड़ी ओह् ऐ जेह्ड़ी पद्य साहित्य है ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा ऐ इं'दे मतलब नमीं पीढ़ी तक्कर बी गल्ल पुज्जी जंदी है ते नमीं पीढ़ी बी उसदा अनुसरण करदी है। इस चाल्ली कन्नै अस दिक्खने आं कि जेह्ड़े जियां फिर साढ़े कोल आंदे न बुझारतां, रिडल्स जेह्ड़ियां न, या फिर खोआन न जेह्ड़े साढ़े कोल डोगरी च प्रोवर्ब्स आस्तै खोआन या क्हावतां आखियां जंदियां, उ'नेंगी शब्द आखेआ जंदा, ते रिडल्स आस्तै बुझारतां आखेआ जंदा। ते इ'नेंगी दिक्खेआ जा ते इं'दे बिच बी थोड़े शब्दें बिच मती गल्ल आखी गेदी होंदी है, ज्ञानवर्धक गल्ल आखी गेदी होंदी है, कोई ऐसी तत्थ आह्ली गल्ल आखी गेदी होंदी है जिस आस्तै बड़े शब्दें दी इ'यां जरूरत पेई सकदी है, पर जिसलै ओह् खोआन बिच इस्तेमाल होई दी होंदी है गल्ल या फिर बुझारत बिच गल्ल होई दी होंदी है ते ओह् थोड़े शब्दें बिच अपनी गल्ल गी कन्वे करना सखांदी है असेंगी। ते असेंगी लगदा है कि एह् जेह्ड़ा ऐ एह् नमीं पीढ़ी ने इं'दे कन्नै जुड़े दे रौह्ना चाहिदा। जेह्ड़ियां बुझारतां न, खोआन न, या फिर साढ़े कोल एह् गीत न, गाथां न, एह् साढ़ी विरासत है। इस विरासत गी अगर एह्दे कन्नै अगर अस जुड़े रौह्गे ते अस हमेशा रज्जे दे रौह्गे, अस समृद्ध रौह्गे। असेंगी कुसै चीज दी जानकारी आस्तै कताबें आह्ली बक्खी घट्ट दिक्खना पौग। असेंगी एह् लोक ज्ञान ऐ, एह् लोक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जेह्ड़ा इक पीढ़ी दा दूई पीढ़ी तक्कर मुफ्तो मुफ्त, बगैर कुसै पैसे दे, बगैर कुसै श्रम दे, बगैर कुसै जेह्ड़ा ऐ कोई ऐसे मुश्कल दे उं'दे तक्कर पुजदा रौंह्दा है। ते एह् जेह्ड़ा ऐ इस परंपरा गी बनाई रखना चाहिदा। नमीं पीढ़ी अग्गें मेरा अनुरोध है कि ऐसा होना चाहिदा कि उ'नें अपने इस विरसे गी, इस विरासत गी सांभियै रखना चाहिदा। जी सर, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शिवदेव सिंह मनहास जी।
और इसके बाद श्री सत्यपाल गढ़वालिया जी। सत्यपाल गढ़वालिया जी बीएससी करने के बाद अध्यापक तो नियुक्त हुआ है और शिमला से एमएड और एमफिल करने के बाद लेक्चरर पद पर नियुक्त हो चुका है और लेखन का कार्य भी कर चुके हैं। अभी तक डोगरी में 4 पुस्तकें छपी हैं। डोगरी कहानियां भी लिखता है जो अक्सर सिराज में छपती रहती है। हिंदी में भी लिखता है श्री सत्यपाल गढ़वाले जी। इस परिचय के साथ अब मैं सत्यपाल गढ़वाले जी को अनुरोध करता हूं कि वे इस परिचर्चा के विषय पर भाषण करें। सत्यपाल गढ़वाले जी। स्वागत है गढ़वाली साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो अज का जो सारा विषय है मौखिक कविता का महत्व। तो देखो जी कविता है ये मना के भावें की व्यक्त करने वास्ते एक बड़ा मार्मिक साधन है। ते साढ़े डोगरी विच डोगरी साहित्य खास करिए नाड़ा बड़ा महत्व है क्योंकि सारा जो डोगरा प्रदेश है ये ज्यादा तौर पर इनकी बसमा जी पहाड़ी इलाके कंढी के इलाके जियां कल डॉक्टर साहब ने दसिया। तो जो पुराने जमाने ऐसा कि ना तो कोई अक्षर ज्ञान ना ज्यादा है ना गए कोई प्रकाशन का साधन है। तो इस करिए जी कविता के माध्यम से राय गए लोग अपनी गल जी है वो करते हैं। तो कविता राय करते हैं जियां तो होर भी मौके ज्ञान है जियां कहानी है लेकिन क्योंकि अज का सारा विषय जो वो कविता ज्ञान कविता मौखिक कविता पर है। तो मौखिक कविता जी चीजा पुराने समय च आईया उनके फलौनियां आई फान आई है जी। फिर उसके बाद लोकगीत आई। लोकगीत खुशी मौके भी किसी गीत आए किसी गमी मौका आए त्यारे के गीत आए। फिर उसके बाद धर्म उपर किसी गीत आए। और साड़ा क्योंकि जो सारा डोगरी इलाका है वो ज्यादातर खेती-बाड़ी जिमींदारी पशु पालन है ये ज्यादा लोग अपना रोजी रोटी का साधन चुकते हैं। इस बार साढ़े मौसम और रुत के बारे भी बड़िया मौखिक कविता जड़िया वो दिखनी चाहिए। फिर कम करते खेतों में क्योंकि जियां कहा कि जिमींदारी लोग रोजी रोटी के साधन हाँ कम करते हुए गीत जोड़े मौखिक कविता जड़िया वो दिखने आई। फिर खेडने वेले भी जियां कुड़ियां मुंडे खेडते हैं जिले तो उनके तो मैं थोड़ा दसन पे फलौनियां देखो जी। फलौनियां राती जिले लोग सौंते हैं असें भी अपने बचपन दिखे दा। अज तो लोग अपने अपने कमरे च रवा करते। तो पुराने की होंदा बेड़ा खुला बेड़ा होना ते खट्टां डालियां ते सारे निक्के मुट्टे परिवार उत्ते सुते दा ते बच्चे ही वो फलौनियां जड़ियां आंदे हैं। तो उस कन्नै की होंदा कि बच्चे ज्ञान बधदा उनकी कल्पना बधदी ही है जी। अज तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ते साइकोलॉजी कई शब्द पढ़ रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। मैं आखना कि जिन्हें सारे पुराने रीति रिवाज है कॉलोनियां जड़ियां आईयां या बुझारत आईयां ये कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग को घट नहीं है। तो जियां मैं तो एक दो दसना जियां ओली मोली ते बूहे के खुलनी वो जोड़े जेडे चपलियां जां कोई जो आंदे ते ओली मोली एक कविता रूप विच इयां दस्सिया इयां। और निक्की जी कुड़ी ते लेई पलांदा टोरी तो सुई कन्नै धागा बन्ने होंदा ते ओह निक्की जी कुड़ी लेई पलांदा टोरी ते सुई धागा। तो मतलब ये जी इन्नी गल जी कविता विच बड़े अच्छे भाव कन्नै निक्का जिहा खग्गा सारे कन्नै लगा और ना जां परछावां जो हर बंदे कन्नै। तो इस तरीके दियां ये कविता जिहड़ियां साडा है होर भी बड़े कॉलोनियां ते ये जिहड़े साडे समाज विच एक पीढ़ी कोला दूई पीढ़ी तक चलदी आ रही। फिर उसके बाद देखो खान खान जो ना इन्नी समझो तुस जिन्ना गागर च सागर भरिया होंदा साढ़े पुराने जिहड़े बजुर्ग न। अच्छा हुण कई खान जो ना स्थानीय चीजें भी कई बारी होंदे जियां मैं अपने इलाके की गल करना साढ़ा वो पुराने जमाने के करते भी वो बकरियां बुकरियां जो चारते ना उन्हें इधर लेना तो उपर कंढी के इलाके चले जाते चौकी वाला पासा सुजमा वाला पासा इधर बकरियां चारनियां ते शामी मौके फिर वापस आई जाना ते वो बलौर दरिया ते उत्थे उन्हें रात कट्टनी ते फिर दूए दिन फिर चली जाना।
ते खुआन बनिया चरना चौधरी ते मींगना बलौर। मतलब जिला कोई काम करा करे ते आप गीतेगा तो वो एक भाव बनिया कि चरना चौधरी ते मींगना बलौर ये आई है। इयां गै हुण साढ़े सांबे इलाके च कली ब्राह्मणे दा पिंड है ते एह् जेह्ड़ा इक कलोहा पिंड है उत्थे। तो कई बारी जिसलै कोई बड्डे बंदे दी कोई गल्ल कोई गंढी नहीं बनना ते निक्के बंदे गी ज्यादा भाव है तो ओह् एक पान हा कली दा पंत झूठा ते कोई डुमरी सच्ची। तो मतलब बड़े आदमी झूठा बनी पीते एह् बी इक देखो भाव किन्ना हा ते निक्की जेही कविता विच जां निक्के जेहे खाना चो। बिल्कुल देखो जिन्ना तड़ा उन्ना बड़ा आजे पे जिद्दी गर्मी पवे बरसात जियां अजकल गर्मी पवा दी है जिन्नी गर्मी पवेगी इन्नी बरसात ज्यादा जे घट बरस ते बरसात ये मतलब एक प्रोडिक्शन ही किस्म की सारे खाने विच एक दुटे हत्थ कड्ढे दा ते ये अगे पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे तो लोग हिसाब ला लैंदे कि अति बड़ी धुप्प पई है बड़ी बरखा गर्मी पई है ते अति बरसात दी जेहड़ी चंगी होनी तो ये ले पानी फिर उसके बाद गीतें की बारी आई जाएंगे सारे लोक गीत जेहड़े तो लोक गीतें विच देखो ये खुशी मौके ते गमी मौके भी गीत गाए जाते। अच्छा खुशी मौके देखो ब्याहियां जी ब्याहियां होंदे जात जमने उपर फिर सुहाग गाए जाते जिसलै कुड़ी का ब्याह होंदा ते सुहाग गाए जाते फिर घोड़ियां गाई जंदियां घोड़ियां जिसलै जात का ब्याह होंदा घोड़ियां आई फिर इंदे विच सिठनियां सिठनियां होंदा दिक्खो ना साढ़े मजाक हासे बयानी जेहड़ा है साढ़े शब्दां जेहड़ियां ते एह् सिठनियां आई गेइयां सिठनियां जेहड़ियां कुड़म होंदा जां जीजा आवे ते ओह् सिठनियां जेहड़ियां उनेंगी दिंदे हे जियां देखो एक सिठनियां तुसेंगी मैं एग्जाम्पल देना आजा जीजा साढ़े कारखाने तुगी लोहे का कम सिखा दईए तेरी मां दी बन जाए रेल गड्डी ते तेरे बापू का इंजन बना दईए तो ये जरा एक मजाक जरा करते ही इयां गै ओह् जे कुड़म कोई घर आना ते ओह्दे आखना असें इक्को कड़छी रिद्धी मां छोलेआं दी दाल ते फिर कुड़मा दा नां लेइयै आखना जियां फिर राम लाल है तो राम लाल लेई पतीला डिग्गा मां छोलेआं दी दाल तो एह् लिया उनेंगी इक ते हासा मजाक रौंह्दा हा ते दूआ साढ़ी कविता बी चीजां जेहड़ियां कला दियां उसदे बाद मरने पर भी कोई ऐसी चीजें हियां साढ़े कविता हियां जेहड़ियां मौखिक कविता हियां जियां लोहानियां लोहानियां जिसलै कोई बंदा मरी जा ते उस मौके ओह् एक फास्ट टैंपो बिच जेहड़ियां लोहानियां गाई जंदियां एक जेहड़ा स्लो टैंपो बिच होंदियां उनेंगी पल्ला आखदे पल्ला पा दे तो एह् बी साढ़े कविता जेहड़ियां साढ़े डोगरा कल्चर बिच साढ़े साहित्य बिच एह् बी मौके हियां उसके बाद ध्याड़ी गीत जियां होली लोहड़ी बसाखी दियाली इंदे च भी केई गीत गांदे जियां डॉक्टर साहब ने सनाया केई जेह्ड़ा कुड़ियें दे गीत बक्खरे ते मुड़े आह्ले बक्खरे फिर धर्म उप्पर केई जेह्ड़े साढ़ियां पोइट्री जेह्ड़ी है साढ़ी ओरल पोइट्री रही है जिंदे विच जनानियां गांदियां बिशन फतेह आई है फिर भजन आई है फिर उसके बाद भेंटां आई गेइयां आरतियां आई गेइयां तो ये जेह्ड़ियां धर्म उप्पर जेह्ड़ी साढ़ियां कविता जेह्ड़ियां मौके कविता जेह्ड़ियां एह् चला दी उसके बाद जे तुसें सनाया कि मौसम पर बड़े साढ़े गीत जेह्ड़े जां बड़ियां कवितां जेह्ड़ियां मिगी याद है कि अस निक्के निक्के ना ते जिसलै कुदै बदल करने ना ते साढ़े बुड्ढे आखना जे कोई दक्खन आह्ले पास्से दा सत्यपाल जी
बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल गढ़वालिया जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं अब श्रीमती सुनीता बडवाल जी। अब सुनीता बडवाल जी हिंदी लेखक तथा अनुवादक हैं। अब तक 18 प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिनमें है 11 अनुवाद तथा 7 मूल में है। इनमें शोध लेखन, कहानी तथा अन्य विषयों पर लिखा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अध्येता कोष के लिए सह संपादक है। शोध पत्रिका डोगरी अनुसंधान संपादक है। जालंधर दूरदर्शन पर डुग्गर दर्पण कार्यक्रम का संचालक तथा आकाशवाणी कठुआ केंद्र के लिए उद्घोषक तथा कार्यक्रम संचालक के तौर पर काम किया है। कई संस्थाओं ने द्वारा सम्मानित किया गया है, जैसे डोगरा सदर संभाग जम्मू, अमर क्षत्रिय सभा जम्मू, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति सम्मान, माता वैष्णो देवी कटरा उत्सव समय आदि। मैं अब श्रीमती बडवाल जी को, सुनीता बडवाल जी को अनुरोध करता हूं कि वे इस परिचर्चा के विषय पर भाषण करें। श्रीमती सुनीता बडवाल जी। धन्यवाद सर। डोगरी लोक साहित्य ये हमारी विरासत है, हमारी ही नहीं, हम अगर डोगरी की बात करें, डोगरी लोक साहित्य उतना ही पुराना है जितना डुग्गर, डोगरी और डोगरे। उसी पर ये मौखिक परंपरा जो है साहित्य की, ये वर्षों पुरानी 16वीं सदी से पहले की। जो लोग, इसका एक कारण तो मैं ये मानती हूँ कि तब बहुत सारे लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, और वो अपनी बात जो है एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए वो अपनी गल रखने आस्ते लिखते हैं। कविता, गीत, घोड़ियां, सुहाग। डोगरी इन्नी समृद्ध है लोक साहित्य कि वो कदे भी किसी भी मौके पर उठन लोकगीत या कविता जड़ियां ने वो नहीं होन, ऐसा नहीं होता। अगर आप पीछे जाते हैं तो पहले शिक्षा का माध्यम जड़ा हा वो गुरुकुल है। गुरुकुलें च जिसले बच्चे पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसले वो लिखिए या पढ़िए नहीं, मंत्रोच्चारण जियां करना होंदा हा तां वो उसी मौखिक रूप च गै करदे हे ते फिर वही याद होई जंदा हा। वो परंपरा जेड़ी ही अदू ते चला दी ही, पर फिर जिसले गुरुकुलें दी परंपरा बंद होई, स्कूल आए ते वो परंपरा जेड़ी ही वो चलदी रही। अज कोला 50 साल पहले दी गल करचै तां भी वो बड़ी शैल चाल्ली चलदी ही। अज भी दूर दरेडे इलाके विच उस परंपरा के रूप भी अस दिखी सकने हैं, पर अज जिसलै साड़ा पूरा विश्व जेड़ा है वो एक ग्रां दे रूप च बदली गेदा है, ग्लोबलाइजेशन होई गेदी है, ते बच्चे जेड़े ने वो बाहर पढ़ने जा रहे ने जां माध्यम करना है, जियां हुण अंग्रेजी हिंदी करना उन्हें जुड़ना पौंदा है, या अगर वो उत्थे सिखा दे ने ते अपनी परंपरा जेड़ियां ने वो छुड़दियां जंदियां ने। पर फिर भी अस अपनी गल करचै तां स्कूलें विच जिसलै जियां प्हाड़े गै चेता कराने होंदे हे ते ओह प्हाड़े ओह कदे भी मतलब वो गाई गाइयै सनांदे हे, जोर जोर कन्नै 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6 है, ते ओह बच्चे गी मतलब भाएं 4 साल बाद समझ आंदा हा कि अस केह् बोलदे हे, मगर ओह गाई गाइयै इन्ना रट्टे दा होंदा हा उ'नें कि ओह आप मुहारे उंदे अंदरा भावना जेहड़ियां हियां निकलदियां जंदियां हियां। इ'यां गै हर चीज आस्तै जेह्ड़ा गीत हा, जियां हुण बच्चें गी अद्धी छुट्टी होंदी ते गांदे गांदे गीत ओह् बाहर निकलदे हे। अद्धी छुट्टी सारी मियां मक्खी मारी, घोड़े दी सुआरी, घोड़ा गया दिल्ली, ते इस चाल्ली ओह् गांदे गांदे जेह्ड़े हे ओह् घरें च पुजदे हे। फट्टी लिखी जंदी ही, बच्चे फट्टी लिखदे हे, तख्ती लिखदे हे, ते उस तख्ती गी साफ करना पौंदा हा। साफ करियै एह् जिन्ना भी किश ओह् करदे हे ना,
पुराने लोक उहदे कन्नै उंदे किश जेहड़ियां चीजां हियां ओह जुड़ी दियां हियां, जियां फट्टी सकानी, बच्चे फट्टी हत्था फड़ियै उसी पोचा लाइयै शैल गाठनी लाइयै ते फिर उसी सुक्की फट्टी गी सकाने आस्तै उन्हें फिर जोरा जोरा गाना, चिड़िए चिड़िए फट्टी सका, कां कां ढोल बजा, ते बांह जोरे कन्नै लुआरियै ते उन्हें फट्टी सकानी, फट्टी भी सुक्की जंदी ही ते उंदी जेहड़ी एक्सरसाइज ही, जेहड़ी कसरत ही, ओह भी होई जंदी ही। इ'यां गै जेकर अस रामायण दी गल करचै तां अवध च जिसलै लव कुश आए तां उ'नें पूरी एह् जेहड़ी रामायण ही इसी मौखिक रूप च, और बड़े लोग जेहड़े पैह्ले हे ओह् इसी मौखिक रूप बिच बोलदे रेह्, बड़ी बाद बिच आइयै फिर इसी लिखित रूप बिच आंदा गया। इ'यां गै जे ब्याहें बच्चा जिसलै पैदा होंदा है उसलै भी गीत गाए जंदे न, ओह् गीत जिसलै गाए जंदे न तां ओह्दे कन्नै समाजिक जेहड़ा उस जमाने दा जेहड़ा समाजिक परिदृश्य है ओह् साढ़े सामने साफ तौर पर आई जंदा है। जेकर इक गीत जेहड़ा है कि बच्चा पैदा होंदा है ते ओह्दा घरा आह्ला गांदा है जे बच्चा जेहड़ा है बाला जन्मेआ गोरिये जे किश मंगना सो मंग, तो ओह् आखदी है कि असें के मंगना ढोला मंगनी खुए जेडी नाथ, ते अग्गे ओह् आखदा है कि एह् कुन दस्सी है तुगी एह् शैतानी आह्ली मत्त, तुगी तेरी जान साढ़े हत्थ। मतलब कि औरत जेहड़ी ही ओह्दी ओह् जिसलै आखदा है कि जान साढ़े हत्थ, एह्दा मतलब है कि उसी ओह् उसलै भी ओह् सशक्तिकरण जेहड़ा ओह् नेईं है हा, अदूं भी ओह्दी स्थिति किश इ'यां गै ही। आम लोग जेहड़े हे ओह् उ'नें लोक साहित्य गी रचेआ जेहड़ियां भावनां उं'दे मनै च औंदियां हियां। इक ते अज्ज आह्ला जमाना जेहड़ा हा ओह् नेईं है हा, जेहड़ा कोई इक खास प्रमुख जां दो कवि निकलदे हे ओह् अपने आप राजे दे संरक्षण करी लैंदे हे ते ओह् राजे दा गै स्तुति गान करदे हे, राजे आस्तै गै लिखदे हे। ते सानू अगर लिखित रूप विच जेकर कोशिश करचै तां फिर ओह् उंदा स्तुति गान जां उंदियां लड़ाइयें दा युद्धें दा वर्णन उ'ऐ मिलग। आम लोग जेहड़े मुंहा गल्ल करदे हे ओह् गल्ल जेहड़ी ही ओह् साढ़े तक्कर अज्ज भी जेहड़ी है ओह् है। लोक साहित्य जिसलै हून जियां मां बच्चे गी सलांदी है, गोड्डें बलेइयै झूटे चढ़ारे, मामै पुत्तर प्यारे, मामा पींग पाई दे उच्चे डालै पाई दे, उच्चा डाला चंगा नहीं काका साढ़ा राणा ऐ, दुद्धू पत्तू खाना ऐ। हर चीज आस्तै गीत। हून कुड़ी दा ब्याह होंदा है ते अज्ज भी पिता जेहड़ा है बेटी दा पिता जेहड़ा है ओह् मायूस होंदा है तां ओह्दे आस्तै भी गीत हा, कोठा की निम्मेआ, कोठा की निम्मेआ, इस कोठे दी छत पुरानी धर्मी कोठा तां निम्मेआ, बाबल की निम्मेआ, इस बाबल दी धी है कुआरी, बाबल धर्मी तां निम्मेआ। ओह् पूरा जेहड़ा दृश्य है ओह् साढ़े सामने आंदा है कि अस हून बच्चे खेडदे न डो डो डिक भाई डो डो डिक, फटी फटिक भाई फटी फटिक, और कन्नै गांदे न ते कन्नै खेडदे न, कन्नै सेहत ते कन्नै बच्चें दा मनोरंजन। इ'यां गै हून दिक्खो हर चीज आस्तै जे लोहड़ी दा ध्यार होंदा है कुड़ी दे गीत बक्खरे मुड़े दे गीत बक्खरे। कुड़ियां जेहड़ा गीत गाना है ओह् अपने मां भ्रा जां पिता गी लेइयै मूली दा पत्तर हरेआ भरेआ, वीर सुदागर घोड़ी चढ़ेआ, वीरा तू जा वीरा बन्नी तेरी हरी भरी, फुल्लें दी झंगेर भरी, इक फुल्ल डिग पेआ राजे दे दरबार पेआ, राजा रानी सुत्ते हे सुत्ते गी जगाई लेआ, रत्तै डोला पाई लेआ, वीर मेरा संभाई दा 1 रुपया चाहिदा। ते उत्थै गै जागत जेहड़े हे ओह् छज्जा लेइयै औंदे हे, छज्जे कन्नै गीत गांदे हे। मतलब सांझ नहीं है ही कि कुड़ियें दे बक्खरे गीत हे मुड़ें दे बक्खरे गीत हे। इत्थूं तक्कर कि जिसलै चौंका करना जां जिसलै फसलां लेआनियां जिसलै अग्ग बालनी चुल्ली च जिसलै अग्ग बालदे हे उसी वातावरण कन्नै जोड़ियै ते ओह् आखदे हे बल बल अग्गिए बल बल बलदी जा खड़ खक्खड़ सलदी जा। अज्ज दे दौर च अस दिखचै ते साढ़े आले दुआले किन्ना कूड़ा है।
मगर वो उसलै इन्ने जागरूक है कि उन्हें पता हा अग बाली है ते असें अपने आले दुआले दा जेह्ड़ा खड़ खक्कड़ है उसी भी फूकना है, अग भी बालनी है ते रुट्टी भी पकानी है। इ'यां गै होर मते हारे जेह्ड़ियां गीत जेह्ड़े न मौखिक पराने जमाने ते है गै मौखिक हे, फिर भी जिसलै अज्ज किश गीत जेह्ड़े न ओह् अज्ज साढ़े कोल है न ते किश हून इ'यां आखदे काने गी काना नहीं आखना, वो लड़दा है उसी बल्ले जाई पुच्छना, वो लड़ाई करदा है उसी बल्ले जाई पुच्छना भाई अक्ख कुत्थै गुआई। मैम थोड़ा सा संक्षिप्त कर लीजिए, ये सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। जी शिष्टता जेह्ड़ी ही ओह् भी है ही ते डोगरी लोक साहित्य बड़ा समृद्ध है, इसदी सांभ संभाल विच अज्ज जेह्ड़ियां किश चीजां गुआचा दियां बी ऐहियां, रियासती अकैडमी जेह्ड़ी है उन्नै बड़े हारे लोक गीतें दे पता नहीं किन्ने भाग जेह्ड़े न ओह् छापे न ताकि साढ़ी आने आह्लियां पीढ़ियां पढ़न, साढ़े युवा उंदे कन्नै जुड़न। साहित्य अकैडमी है पूरे प्रयास जेह्ड़े अदारे ने करा दे न, जो कुछ साढ़े कोला गुआचा दा बी है ओह् सांभ संभाल जेह्ड़ी है एह् सरकारी तौर पर सरकारी अदारे जेह्ड़े न करा करदे न ते मेद है जे साढ़ी परंपरा इ'यां गै संभलोई दी रौह्ग। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुनीता बड़वाल जी। आप सभी को साहित्य अकादमी की सचिव माननीय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की पक्षतः धन्यवाद देना चाहता हूं और आने वाले और एक कार्यक्रम में दोबारा हम मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।